नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम होने के कारण हम वीडियो अपलोड टाइम पर नहीं कर पाए। तो अब से आगे से हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारे जो वीडियो है, जो भी हम टॉपिक करवाएं, वो कंटिन्यू रहे। दोस्तों, आज हम राजस्थान की हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। तो राजस्थान की जो हिस्ट्री में आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका है, हमारा नाम है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, आज जो हम शुरू करेंगे वो राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का, तो उसमें एकीकरण में से क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। उस हिसाब से अगर एकीकरण अगर टॉपिक के हिसाब से देखिए, अगर कोई भी एग्जाम की दृष्टि से देखें, देखो दोस्तों, एकीकरण, इस एकीकरण का क्या अर्थ हुआ? एकीकरण का अर्थ होता है जोड़ना। क्योंकि हमारा राजस्थान है वो एकीकरण से पहले बहुत सारे, एक प्रकार से देखें तो टुकड़ों में बंटा हुआ था। जैसे ठिकाने, रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश, उनमें बंटा हुआ था हमारा राजस्थान। तो उसको जोड़ने का काम किया गया और जोड़कर इसका एकीकरण किया गया। तब हमारा जाके राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में आया। राजस्थान का अगर पहले देखें तो पहले राजपुताना कहा जाता था, और राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपुताना शब्द का प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा कब किया गया था दोस्तों? 1800 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस है वो मूलतः आयरलैंड के निवासी थे। जॉर्ज थॉमस वो मूलतः आयरलैंड के निवासी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया, जिसने प्रयोग किया था। उसके बाद राजस्थान जो है, इसका नाम आया राजपुताना के बाद रजवाड़ा। रजवाड़ा या राजस्थान कहा जाता था। ये नाम है दोस्तों, ये दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान कहा गया। कर्नल जेम्स टोड है, ये थे पॉलिटिकल एजेंट थे, पीजी पॉलिटिकल एजेंट। इनके द्वारा क्या है, राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान कहा गया था दोस्तों। तो राजस्थान का एकीकरण शब्द का क्या अर्थ हुआ? एकीकरण शब्द का अर्थ हुआ जोड़ना। एकीकरण एक करके, उसके बाद राजपुताना, सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया। जॉर्ज थॉमस ये मूलतः आयरलैंड के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी थे। इनके द्वारा राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद राजस्थान का है रजवाड़ा शब्द भी आता है हमारे सामने, रजवाड़ा नाम भी आता है और राजस्थान भी आता है। ये नाम है, ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिया गया था दोस्तों। एकीकरण के समय अगर राजस्थान में देखें तो एकीकरण राजस्थान का भी हुआ था, एकीकरण भारत का भी हुआ था। तो एकीकरण के समय अगर भारत में देखा जाए तो भारत में कुल 565 रियासतें थी। एकीकरण के समय अगर भारत में देखें तो कुल एकीकरण के समय 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों में से 562 जो रियासतें थी, उनके द्वारा जो विलय पत्र था, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। देखो, 562 रियासतों ने तो क्या कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन बाकी बच गई 3 जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो वो हैं कश्मीर,
हैदराबाद, जूनागढ़। ये दोस्तों 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। एकीकरण के समय भारत में टोटल 562 रियासतें थी, जिनमें से 565 रियासतें थी। 562 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और 3 रियासतें दोस्तों ऐसी थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। इन तीनों के नाम है कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इन तीनों रियासतों के द्वारा जो विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग की स्थापना की गई। पांच जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग की स्थापना की गई, और इसका अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और इनके सचिव है वो वीपी मेनन को बनाया गया। रियासती विभाग की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1947 ईस्वी में ये हुई थी श्रीनगर में। और 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग की स्थापना होती है, और इसका अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको सरदार की उपाधि गुजरात में एक बारदोली क्षेत्र पड़ता है, वहां की महिलाओं के द्वारा इसको सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया इन्हें। और सचिव है इसको वीपी मेनन को इस रियासती विभाग का सचिव बनाया गया। दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों हमने देख लिया कि एकीकरण के समय हमारे भारत में है जो टोटल रियासतें थी वो 565 रियासतें थी, और 562 रियासतों के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, और 3 ऐसी थी जिसके द्वारा हस्ताक्षर है वो नहीं किए गए। हमने उनके भी नाम देख लिए हैं, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। एक जूनागढ़ का किला भी है हमारे बीकानेर में, उसे भी जूनागढ़ कहा जाता है। ये जूनागढ़ पड़ता है गुजरात वाला। तो ये देखो इन 3 रियासतों के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। अब बात आती है हमारे राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल है 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक था वो केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। भारत में टोटल अगर रियासतें पूछी जाएं तो 565 रियासतें थी। अगर राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब देखें तो अगर भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे बड़ी रियासत थी वो थी हैदराबाद। छोटी आ गई तो बड़ी आ गई, तो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी हैदराबाद। इसके बाद अगर बड़ी बड़ी पूछ लिया तो छोटी भी आएगी। अगर सबसे बड़ी भी है तो छोटी भी होगी। छोटी है बिलावरी, मध्य प्रदेश। देखो क्वेश्चन यहां से सीधा ही बनेगा।
भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल में अगर रियासत देखें तो हैदराबाद थी। और सबसे अगर छोटी रियासत भारत की पूछा जाए तो बिलावरी, मध्य प्रदेश। ये क्या है? ये भारत की सबसे छोटी रियासत थी। अब बात आती है हमारे राजस्थान की। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत बात आती है हमारे राजस्थान की। राजस्थान की सबसे बड़ी और छोटी रियासत है और सबसे प्राचीन और नवीनतम की अगर बात की जाए तो देखो, मारवाड़। मारवाड़ है, ये सबसे बड़ी कहलाती है। मारवाड़ में कौन सी? जोधपुर आ गई। इसके अलावा देखो, राजस्थान की अगर छोटी रियासत की बात की जाए, साहेबपुरा भीलवाड़ा। साहेबपुरा भीलवाड़ा है, ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत होगी। अब अगर सबसे प्राचीन पूछी जाए तो प्राचीन थी मेवाड़। प्राचीन रियासत है वो थी मेवाड़। मेवाड़ की 565 ईस्वी में गुहिल के द्वारा, गुहादित्य के द्वारा इस मेवाड़ रियासत की स्थापना की गई। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन अगर पूछ ली जाए तो प्राचीन रियासत है वो है मेवाड़। और नवीनतम पूछ ली जाए तो नवीनतम झालावाड़, झाला मदन सिंह के द्वारा। नवीनतम रियासत है वो झालावाड़, झाला मदन सिंह के द्वारा इस रियासत का निर्माण करवाया गया। अब देखो, भारत की सबसे बड़ी अगर रियासत पूछ ली जाए तो हैदराबाद। अगर छोटी पूछ ली जाए तो बिलावरी मध्य प्रदेश हो गई। इसके अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है वो मारवाड़। मारवाड़ में जोधपुर भी आती है हमारी। अगर छोटी पूछ ली जाए तो छोटी है साहेबपुरा भीलवाड़ा हो गई। अगर प्राचीन रियासत की बात की जाए, प्राचीन रियासत मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासतों में गिनी जाती है। और नवीनतम है वो है झालावाड़। नवीनतम होगी झालावाड़, जिसका झाला मदन सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भारत में अगर दोस्तों देखा जाए तो दो मुस्लिम रियासतें थी। दो मुस्लिम रियासतें थी, जिनमें से एक तो हमारी राजस्थान में टोंक रियासत और दूसरी पालमपुर गुजरात में। दोस्तों, भारत में दो मुस्लिम रियासतें थी। प्रथम तो हो गई हमारी टोंक और दूसरी पालमपुर। पालमपुर, ये दो रियासतें थी, ये दो मुस्लिम रियासतें थी। ये दो रियासतें मुस्लिम रियासतें थी। और राजस्थान की धौलपुर व भरतपुर, ये दो राजस्थान की जाट रियासतें थी। ये जाट रियासतें थी। इसके अलावा ये भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर यूपी, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। राजस्थान की जो धौलपुर और भरतपुर है, ये दो रियासतें जाट रियासतें थी। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत है वो थी टोंक।
राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है वो थी टोंक। और भाषाई आधार पर जो यूपी उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी वो रियासतें कौन सी थी? देखो, धौलपुर और भरतपुर, ये दोनों रियासतें भाषाई आधार पर, धौलपुर और भरतपुर है, जाट रियासतें भी थी जो भाषाई आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। इसके अलावा राजस्थान की जो एकमात्र मुस्लिम रियासत है वो हो गई टोंक रियासत है, वो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह, इन्होंने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो इन्होंने कहा था अभी मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह है, इन्होंने कहा था अभी मैं अपने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे इन्होंने, तब इन्होंने कहा था अभी मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कहाँ के शासक के द्वारा कहा गया था? तो ये बांसवाड़ा के शासक थे। अगर पूछ लिया जाए शासक का नाम पूछ लिया जाए तो वो चंद्रवीर सिंह थे जिन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब बात आती है हमारे राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान के एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण, तो राजस्थान का एकीकरण है दोस्तों, ये हमारा 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान के एकीकरण में कुल है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। अगर इसमें समय की बात की जाए तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में 7 चरणों में पूरा हुआ और 8 वर्ष 7 माह 14 दिनों में ये एकीकरण है वो पूरा कंप्लीट हुआ। और एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक है वो केंद्र शासित प्रदेश था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि एकीकरण के समय राजस्थान में अगर कुल रियासतों की संख्या पूछ ली जाए तो रियासतों की संख्या थी वो थी 19। अगर ठिकानों की संख्या पूछ ली जाए तो 3 ठिकाने थे वह एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। इसके अलावा दोस्तों जो 3 ठिकाने हैं उसको याद करने की एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। हमें याद करना है नकुल, न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़, न से नीमराणा, कैसे कुशलगढ़ हो गया और ल से हो गया लावा। नीमराणा जो ठिकाना है ये पड़ता है अलवर में और जो कुशलगढ़ है ये पड़ता है हमारा बांसवाड़ा में। ये बांसवाड़ा में पड़ता है। और जो लावा है ये उस समय जयपुर में था। ध्यान करना दोस्तों, उस समय जयपुर में था। अगर वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में ये है टोंक में। टोंक ही एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत है। तो जो लावा ठिकाना है वो वर्तमान में टोंक जिले में है। लावा वर्तमान में टोंक जिले में है और एकीकरण के समय लावा जो ठिकाना है ये जयपुर में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है
क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर हमें दे दे एग्जामिनर से। लावा ठिकाना है वो वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में हमारा टोंक जिले में। अगर एकीकरण के समय पूछ लिया जाए तो एकीकरण के समय ये था जयपुर में दोस्तों। अब बात आती है हमारे राजस्थान के जो 7 चरण है, उन 7 चरणों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, वो आपको ट्रिक याद रखनी होगी। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब हम देख रहे हैं राजस्थान का जो हमारा है, राजस्थान के एकीकरण के जो चरण थे, राजस्थान के एकीकरण के चरणों के नाम की अगर बात कर ली जाए तो एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक हमें याद रखनी है। उस ट्रिक का नाम है एमपी से बस राजस्थान आई। इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, इससे हमें जो 7 चरणों के नाम है वो नाम याद हो जाएंगे। अम से हमारा हो गया मत्स्य संघ, जो हमारा प्रथम चरण है। दूसरा चरण हो गया पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। जो तीसरा हमारा है वो है संयुक्त राजस्थान। तो चौथा जो हमारा चरण है वो है वृहत राजस्थान। जो 5वां चरण है वो है संयुक्त वृहत राजस्थान। और जो 6ठा हमारा चरण है वो है राजस्थान संघ। और जो 7वां चरण है वो है हमारा वर्तमान राजस्थान। तो दोस्तों ये है हमारे राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण। मत्स्य संघ, एमपी से बस है वो राजस्थान आ गई। हमें ये याद रखना है एमपी से जो एमपी बस गई थी वो बस हमारी वापस राजस्थान आ गई है। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ जिसे भी कहा जाता है, और से संयुक्त राजस्थान से हो गया, और ब से वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान और राजस्थान संघ और हमारा वर्तमान राजस्थान। दोस्तों इसके बाद जो एकीकरण का जो गठन हुआ था, जो तारीख है उसको हम ऐसे मान के चलो भी हमें एक मोबाइल नंबर याद करना है। तो वो हमारा मोबाइल नंबर इस प्रकार से है 18 25 18 30 15 26 1। ये दोस्तों हमें एक मोबाइल नंबर याद करना है। और जो इनके महीने हैं उनको भी याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है जो हमें याद करनी है। मामा अम्मा मंजन करो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोस्तों। मामा अम्मा मंजन करो। तो 18 मार्च 1948, उसके बाद फिर मार्च 25 मार्च 1948 मामा अम्मा। इसके बाद 18 अप्रैल 1948 मामा एम्मा। इसके बाद फिर 30 मार्च 1949, उसके बाद मंजन मई 15 मई 1949, फिर 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी एक ट्रिक भी है याद रखने की कि जो 3 चरण है, 3 चरणों का गठन हुआ था 1948 ईस्वी में, 2 का हुआ है 49 में 49 में, 1 है 50 में और 1 है 56 में। 1956 ईस्वी को हमारा राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में आ गया था।
18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ का गठन किया गया। 25 मार्च 1948 ईस्वी को पूर्व राजस्थान का। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का। 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान का। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का। और 1 नवंबर 1956 को हमारा जो वर्तमान राजस्थान है वो अपने अस्तित्व में आ गया था। तो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है जो हमें महीने भी याद हो जाएंगे, तारीख भी याद करनी है, और कौन से सन में कौन सी तारीख को कौन से महीने की कौन सी तारीख को कौन सी सन का गठन हुआ है, ये याद करने की बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान के एकीकरण का फर्स्ट पार्ट है। हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें राजस्थान के जो एकीकरण है, कौन से एकीकरण का गठन कौन हुआ, किसका प्रधानमंत्री और उद्घाटन करता है, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चरण है, जो एकीकरण का अगला चरण है, वो बहुत जल्द ही हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों ये राजस्थान के एकीकरण का जो फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और RS स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पे अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करना कैसा लगे वीडियो। जय हिंद दोस्तों।